तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके चार्ट की बात करें तो आप इसके जितना भी पीछे जाएंगे इसमें आपको लगातार ऊपर बढ़ते हुए तेजी ही नजर आएगी। आप चाहें तो इसका कितना भी पीछे का चार्ट देख सकते हैं, लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए ये ऊपर ही जाता नजर आता है और इसी के साथ ही ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक नया ब्रेकआउट होने वाला है। तो दोस्तों इसके ब्रेकआउट की चर्चा करने से पहले और इसके टारगेट की एनालिसिस देखने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है दोस्तों पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 4030 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 5% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 61,177 करोड़ का है। स्टॉक की पी जो है वह 36 की है। आरओसी की वैल्यू काफी शानदार है 23.8% एंड आरओई भी 21.1% का है जो कि काफी बढ़िया है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 3060 रुपए का लो था और 4040 का इस कंपनी ने हाई लगाया है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो पीआई इंडस्ट्रीज एक लीडिंग प्लेयर है इन एग्रो केमिकल्स स्पेस जिसका प्रेजेंस डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। आप देखेंगे तो पिछले एक साल में तो इस कंपनी ने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए, एक रेंज में ही ये कंसोलिडेट करता रहा, लेकिन अब इस रेंज के अपर लाइन में ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ से क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और पिछले 5 सालों का इसका जो सीएजीआर ग्रोथ है वो 33% से बढ़ रहा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो टैक्स रेट है वो लो है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें दोस्तों तो एग्रो केमिकल्स में ये काम करता है जिसमें आपका पीआई इंडस्ट्रीज है ही, साथ में आपका यूपीएल हुआ, सुमिटोमो केमिकल्स, धनुका एग्रीटेक, रैलीस इंडिया, शारदा क्रॉपकेम एंड भारत रसायन जैसी और भी कंपनियां हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 1197 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1395 करोड़, मार्च 2023 में 1566 करोड़ और मार्च 2024 में 1741 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 180 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 204 करोड़, मार्च 2023 में 281 करोड़ और मार्च 2024 में 370 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1151 करोड़ का था, मार्च 2017 में 2277 करोड़, मार्च 2021 में 4577 करोड़ और मार्च 2024 में 7666 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो जहां मार्च 2013 में 97 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 459 करोड़, मार्च 2021 में 738 करोड़ और मार्च 2024 में 1682 करोड़ का शानदार प्रॉफिट भी देखा गया। तो दोस्तों चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या नेट प्रॉफिट हो, दोनों ही लेवल पर यह कंपनी खरी उतर रही है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 26% की रेट से, पिछले 5 सालों में 30% की रेट से, पिछले 3 सालों में 10% की रेट से और पिछले 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 9% का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 217 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 120 करोड़, मार्च 2020 में 519 करोड़ और मार्च 2024 में घटकर कुल 191 करोड़ का लोन और रह गया है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की अगर हम बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 1135 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2301 करोड़, मार्च 2020 में 4225 करोड़ और मार्च 2024 में 10,764 करोड़ का टोटल एसेट है। जिसकी तुलना में अगर हम लोन की बात करें तो कुछ खास है नहीं, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 46.74% थी, जून 2024 में 46.09% है, यानी कि थोड़ी सी पोजीशन कम हुई है। एफआईआईज की बात करें तो 19.71% से घटकर 18.76% एंड डीआईआईज की होल्डिंग 21.65% से बढ़कर 25.84% हो गई है। गवर्नमेंट का जहां कोई भी हिस्सा नहीं था, गवर्नमेंट ने भी पोजीशन बढ़ा लिया है एंड पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 11.85% से घटकर 9.14% हो गई है, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी पोजीशन डीआईआईज बढ़ा रहे हैं, बाकी सब थोड़ा थोड़ा बिक्वारी कर रहे हैं। तो कोई खास चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफी बेहतरीन तरीके से एलोकेटेड है। तो अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज है उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। कंपनी के प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 दिनों में कम नहीं हुई है। अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है और रेवेन्यू भी इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, डिप्रिसिएशन का थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिल रहा है और रिटेल्स की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बता रहा है।
लेकिन मुझे देखकर ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि 9% ही है तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। बाकी कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो वहाँ बेहतरीन है। वर्किंग कैपिटल भी इनका अंडर कंट्रोल है। शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेप्ट इनका जो है वो अंडर कंट्रोल है, मैनेजेबल है, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। वहीं पर इसका जो सेल्स ग्रोथ है तो सेल्स ग्रोथ में भी इसके काफी अच्छी रफ्तार है, और इसका जो आरओई का ट्रेंड है वो थोड़ा सा भी निगेटिव हुआ है। तो अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट्स मोर देन 78%, फॉर्मुलेशंस अराउंड 20.5% एंड 1.2% अदर्स। सेगमेंट वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो एग्रो केमिकल्स में ये 95% से ज्यादा का बिजनेस करती है, बाकी का बचा फार्मा में। वहीं पर अगर हम इसके लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 14% का ही व्यापार होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। लेकिन अगर हम इसके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो 100% इसका जो एसेट है वो इंडिया में ही है। तो व्यापार भले ही बाहर ज्यादा हो लेकिन एसेट इसका इंडिया में ही है, और ये 100% एग्रोकेमिकल्स में ही काम करती है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। अब देखेंगे कि इसमें लगातार रैली मिली ही है, और यहाँ पर अब इसका जो चार्ट है वो एक बार फिर से एक नई रैली बनाने को तैयार है। तो यहाँ से निकलने के बाद जो इसका सबसे करीबी टारगेट है वो 4600 का लेवल देखने को मिल रहा है, और अगर इसके बाद यहाँ से भी ये ऊपर फिर से निकलता है तो जल्द ही ये 5200 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। वैसे दोस्तों कंपनी तो मुझे काफी पसंद है, लेकिन हाँ अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।